हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन यार्ड। तो जैसे कि हम पहले भी बहुत सी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, हमारे गार्डनिंग सिर्फ गार्डनिंग नहीं है, उसी के साथ और भी बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे कि हमारा हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस के साथ गेन की जाने वाली हमारी नॉलेज, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है पेशेंस, जिसका होना एक गार्डनर के पास बहुत ज़रूरी है। उस पेशेंस का रिजल्ट ही मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये देखो, ये हमारा प्लूमेरिया का प्लांट या चंपा का पौधा भी इसे हम बोलते हैं। ये लगभग 1.5-2 साल से हमारे गार्डन में, बहुत छोटा था जब हम इसे गार्डन में लेके आए थे, और अब देखो अब जाके इस पर फर्स्ट फ्लावरिंग हुई है। तो है ना, ये पेशेंस का जीता जागता एग्जाम्पल। तो उसी के साथ देखो, मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ आपके साथ शेयर की जाए, ये एक्सपीरियंस, और उसी के साथ कुछ टिप्स और बाकी पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस प्लांट की देखरेख के लिए, केयर के लिए हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है हमारा सनलाइट। इस प्लांट को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, क्योंकि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हमारे, वो सनलाइट में ही रखे जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इसे भी हमें डायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, सॉइल। सॉइल का मिक्सचर हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है जब भी हम पौधे को लगा रहे हैं। उसी के साथ वेल ड्रेनेज पॉट हमें लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर हो सॉइल से रिमूव हो जाए और पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचाए। थर्ड पॉइंट आता है हमारा वाटरिंग। वाटरिंग हमें मॉइस्चर के अकॉर्डिंग करनी है। सॉइल में हम मॉइस्चर चेक करेंगे, अगर सॉइल में मॉइस्चर है तो हम वाटरिंग को कम करेंगे, अवॉइड कर देंगे, और अगर सॉइल हमें लग रही है ड्राई हो रही है तो हम उसमें फिर वाटरिंग करेंगे। समर और विंटर और बाकी सीजन्स के अकॉर्डिंग वाटरिंग डिफर करेगी। उसके साथ अगला पॉइंट आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसके लिए बेस्ट है फॉस्फोरस, जो हमारा फिश बॉन मिल से इसे मिल सकता है। उसी के साथ कोई और यूजफुल फर्टिलाइजर या कंपोस्ट आप यूज़ कर रहे हैं गार्डन में, आप इस प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो टाइम, हमें 15 दिन से पहले दोबारा इसमें फर्टिलाइज़र नहीं ऐड करना। उसी के साथ अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट में नहीं ऐड करना, उससे पौधा जल सकता है। अगली चीज़ आ जाती है प्रूनिंग। इसमें बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग से क्या होगा, जब भी हम इसमें प्रूनिंग करेंगे उसी के साथ नई ब्रांचेज आएंगी, जिससे कि हमारे फ्लावर्स भी इंक्रीज होंगे। तो प्रूनिंग हम स्प्रिंग सीजन में कर सकते हैं। उसी के साथ कुछ टिप्स देख लेते हैं जिनको हमें इस प्लांट को गार्डन में लाते हुए ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहला है स्पेस। स्पेस का ध्यान रखना है, क्योंकि हाइट वाइज भी ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। तो एक अच्छा सा स्पेसी एरिया हमें इसके लिए सेलेक्ट करना है। उसी के साथ लोकेशन जो भी हम ले रहे हैं वहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर आती हो। थर्ड और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी मैंने पहले डिस्कस की है, वो पेशेंस होना, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है जिसको ग्रो करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आपको पेशेंस ज़रूर रखना है, उसी के साथ इसकी केयर करते रहना है। तो ये थे कुछ टिप्स और पॉइंट्स जिनको फॉलो करके, हाँ थोड़े टाइम बाद, लेकिन हाँ इसमें फ्लावर्स हम ज़रूर पा सकते हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए। अगर आपके गार्डन में भी ये प्लांट है, और अगर नहीं है तो आप ज़रूर लेके आइए, क्योंकि इसके फ्लावर्स देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं। तो बाकी अगर किसी और प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हो तो चैनल पे विजिट करके वीडियो वॉच कर सकते हैं। उसी के साथ अगर कुछ और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं गार्डन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।